नंबर 1, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल थे। नंबर 2, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा था, जिसमें मूलतः डैश अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। नंबर 3, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नंबर 4, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नंबर 5, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। नंबर 6, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो आर षणमुखम शेट्टी थे। नंबर 8, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। यह प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। नंबर 9, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो इसका विचार दिया था एम.एन. रॉय ने। नंबर 10, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी थे। नंबर 11, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो स्वतंत्र दिवस कहा जाता था। नंबर 12, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। नंबर 14, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नंबर 15, कौन सा भारतीय संविधान अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो विनिमय अधिनियम 1773। नंबर 16, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो हमारे भारत का है। नंबर 17, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो यह कहा था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। नंबर 18, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डैश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नंबर 19, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया था। नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। नंबर 21, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। नंबर 22, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से अंगीकार किए गए हैं। नंबर 23, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा को डैश से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नंबर 24, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो यूके से ली गई है। नंबर 25, तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। नंबर 26, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन
डैश से में हुआ था, तो 1960 में हुआ था। नंबर 27 भारतीय नंबर 27 भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? संसद अधिकृत है। नंबर 28 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में लिखा है। नंबर 29 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? 7वीं अनुसूची में शामिल है। नंबर 30 भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। नंबर 31 कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद हमारा हो जाएगा 341। नंबर 32 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है। नंबर 35 किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्तियों को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 72 के में। नंबर 34 हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। नंबर 35 हम लोग देखते हैं जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में प्रदान किया गया है। नंबर 36 हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B डैश से संबंधित है, सहकारी समितियों से संबंधित है। नंबर 37 हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में व्यक्त किया गया है। नंबर 38 हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। नंबर 40 हम लोग देखते हैं 39 देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मंजूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो अनुच्छेद 43 में। नंबर 40 हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 3 में किया गया है। नंबर 41 हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में मनी बिल को परिभाषित किया गया है। नंबर 42 हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत। नंबर 43 हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। नंबर 44 हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 18 सुनिश्चित करता है। नंबर 45 हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? तो अनुच्छेद 243 में शामिल हैं। नंबर 46 हम लोग देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो अनुच्छेद 112 में संदर्भित किया गया है। नंबर 47 हम लोग देखते हैं किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा एक अंतर्जातीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 263 में। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के किस
कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में है। नंबर 49 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का 368 डैश से संबंधित है। 368 अनुच्छेद है, किससे संबंधित है? तो संविधान के संशोधन से संबंधित है। नंबर 50 हम लोग देखते हैं, अक्टूबर 2020 एक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। नंबर 51 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए संविधान प्रावधान किया गया है? तो 169 में कहा गया है। ठीक है। नंबर 52 हम लोग देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 332। 53 देखते हैं हम लोग हैं, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन से संबंधित है। ठीक है। नंबर 54 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 में। नंबर 55 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 से किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 1954 में जोड़ा गया था। नंबर 56 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 16 में। नंबर 57 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16। 58 देखते हैं हम लोग हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 19 देता है। नंबर 59 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में। नंबर 60 हम लोग देखते हैं, एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है? प्रस्तावना कहलाती है। नंबर 61 हम लोग देखते हैं, 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया कि प्रस्तावना को क्या कहते हैं? तो संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, प्रस्तावना है उसको क्या किया जा सकता है? संशोधित किया जा सकता है। नंबर 62 हम लोग देखते हैं, किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में। नंबर 63 हम लोग देखते हैं, कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में डैश साल रहा हो प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। यानी 12 साल कम से कम वो यहाँ रहा हुआ है ना भारत में, तो वो क्या कर सकता है? अपनी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है। नंबर 64 हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो डैश के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। कब से यह नियम लागू हुआ था? तो 1 मार्च 1947 से लागू हुआ था।
नंबर 65 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 डैश से संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित है। नंबर 66 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 संबंधित है। नंबर 67 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के संविधान से। नंबर 68 हम लोग देखते हैं, किस संस्था के पास या भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। नंबर 69 हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान के डैश से प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो अनुच्छेद 15 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण डैश के अंतर्गत निहित है, तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत निहित है। नंबर 71 हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सी रिट किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यकाल में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकारी नहीं होता, तो अधिकृत या प्रच्छा में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध से संरक्षण से संबंधित है, तो 20। नंबर 73 है हमारा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? 23 से 24। नंबर 74 है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार डैश की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है, तो 14 वर्ष के बच्चों का, 14 साल के बच्चों तक जो भी बालिका है या लड़का या लड़की है ना, उसको क्या है, मुफ्त में शिक्षा और मुफ्त में खाना देने की क्या है, योजना है। ठीक है। नंबर 75 हम लोग देखते हैं, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बंदी प्रत्याशीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। नंबर 76 हम लोग देखते हैं, उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है, तो बंदी प्रत्याशीकरण। नंबर 77 हम लोग देखते हैं, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। नंबर 78 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के कार्य के न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को डैश के रूप में शामिल किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के में शामिल किया गया है। नंबर 79 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र महत्व के संस्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है, तो अनुच्छेद 49 संबंधित है। नंबर 80 हम लोग देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधान को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है।
नंबर 81 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 44 करता है। नंबर 82 हम लोग देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। नंबर 83 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। नंबर 84 हम लोग देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नंबर 85 हम लोग देखते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है मौलिक कर्तव्य है। नंबर 86 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। नंबर 87 में देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। नंबर 88 हम लोग देखते हैं, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नंबर 89 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 87। ठीक है। नंबर 90 देखते हैं हम लोग, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति का महाभियोग चलाना हो तो आरोप डैश द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन से। ठीक है। नंबर 91 हम लोग देखते हैं, कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो राष्ट्रपति होता है। नंबर 92 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ की प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो इसका उत्तर 60। नंबर 93 हम लोग देखते हैं, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। नंबर 94 देखते हैं, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किससे है? तो राष्ट्रपति से है। नंबर 95 हम लोग देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया भारतीय संविधान के डैश में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 61 में उल्लिखित है। नंबर 96 हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। नंबर 97 हम लोग देखते हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो वीवी गिरी। नंबर 98 हम लोग देखते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। नंबर 99 हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार संघ की रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। नंबर 100 हम लोग देखते हैं, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वाराहगिरी वेंकट गिरी थे। नंबर 1 ये रहे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन जो हमारी विगत रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।